R. And we have to find the equivalent resistance between the opposite corners. Diagonally opposite ends A और B के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप अगर आकाश और फिटजी में पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी ये करवा चुका होगा। तो सब लोग पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए। आज सूद के उठने में लेट हो गया थोड़ा, नहीं चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। So we have given a cubical structure जिसके हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है and we have to find the equivalent resistance between two opposite corners A and B। इस क्वेश्चन को हम लोग मिनिमम 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला तो KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा सिखाएंगे नोडल एनालिसिस मेथड जिसका हम हर क्लास में नाम ले रहे हैं, वो आएगा, वो आने के बाद सारा फिजिक्स इजी हो जाएगा। इजी अगर अभी लग रहा है तो बाद में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि केवीएल में लिमिटेशन है। यूजिंग केवीएल वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर ये अपोजिट कॉर्नर पे है तो इजीली निकल जाता है केवीएल से। यही क्वेश्चन में अगर बी यहां रहता तो केवीएल लगाने में बस चलिए ड्रॉ कीजिए जल्दी से। होता क्या है, कंपनी वाला का मैसेज आ जाता है ना तो ब्रॉडकास्ट रुक जाता है, वो भी वेट करता है कब क्लास होगा तो डिस्टर्ब करेगा। हाँ जी, तो मैं बोल ही रहा था कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे आज की क्लास में यूजिंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और अगर ए और बी अपोजिट कॉर्नर्स है तो केवीएल की हेल्प से इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर बी वहां की जगह यहां रहेगा या यहां रहेगा तो केवीएल से बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हम बताएंगे आपको, अब बारी आने वाला है नेक्स्ट क्लास में नोडल एनालिसिस मेथड। उसमें बी पॉइंट चाहे कहीं भी रहेगा बन जाएगा इसलिए। हाँ, तो एक बात और हम बोलना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन, जो भी सर्किट का क्वेश्चन क्लास में करवा रहे हैं, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि आप क्लास के बाद 1-2 बार सेम क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से। फिर कोई बुक खोजो या जो असाइनमेंट दी उसको निकालो, उसमें उस तरह का और क्वेश्चन कितना है सारा क्वेश्चन बना डालो। 12 स्कोरिंग है, बस एक बार कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम बना देते हैं, आप लोग सीखिए कम से कम। चलो, कोई डाउट तो है नहीं अभी तक? पेन वहीं पे लग गया। चलिए, सबसे पहले तो मान लो कि हम इस सर्किट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी, मान लीजिए हम कर दिए कनेक्ट, कैसे भी करते हैं। इस बैटरी ने आई करंट सेट किया है, ये जो बैटरी है वो आई करंट सेट करता है। देखो, इसको ट्रेडिशनल वे में बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 नेम दे करके भी हम कर सकते हैं, बट बहुत लेंथी होगा, जरूरत नहीं उसका। तो आप मेरा साथ दीजिएगा। आई करंट बैटरी सेट किया है, इस जंक्शन पे आके करंट को 3 पार्ट में डिवाइड होना है। अगर हम आई करंट को सेट करेंगे तो जंक्शन पे आने के बाद, इस जंक्शन पे आने के बाद करंट के पास 3 ऑप्शन है, 3 पाथ है। अब तीनों में कितना कितना जाएगा, तो सोचिए, अगर यहां से यहां तक का देखा जाए तो R है, मतलब इस पॉइंट से नेक्स्ट जंक्शन ये वाला जंक्शन, इधर पे जंक्शन ये वाला है,
और इधर में जंक्शन ये वाला, जो एडजेसेंट जंक्शन है वो 3 है। तो I अगर इधर जा रहा है तो अप टू दिस जंक्शन R रेजिस्टेंस है। अगर I इसमें जाता, करंट इसमें जाएगा तो यहाँ पे भी सिर्फ एक R है, इधर जाएगा तो सिर्फ एक R है इस जंक्शन पर। दैट मींस ये सिमेट्रिकल सर्किट है। तो करंट विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। आगे जाकर फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो जो डाउट आपको जब होगा उसी वक्त टाइप कर दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं कि बाकी लोग नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे हैं। जितना पैसे में बनेगा उतना अच्छा कॉलेज में जाएगा। तो आई करंट आया है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है। क्यों इक्वली डिवाइड हो रहा है? क्योंकि इस जंक्शन से नेक्स्ट जंक्शन तक R है, इधर जाएंगे तो भी R है, इधर जाएंगे तो भी R ही है। So I will be divided in I by 3 and I by 3, 3 इक्वल पार्ट में। कोई डाउट है किसी को? 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। कैसे चेंज होगा? ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, तो I जो है वो 3 पार्ट में I by 3 में डिवाइड हो गया। अब सुनो बच्चों, ध्यान दो, आप A से B तक किसी भी एक पाथ के थ्रू चले जाओ। हम क्या बताए थे तुमको कि हमको 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना रहेगा, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, वहां तक करंट को दिखाएंगे पहले, और किसी भी एक पाथ को चूज करके हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना चाहेंगे। तो मान लो कि हम ये वाला पाथ चूज कर रहे हैं, आप चाहो तो कोई और चूज कर सकते हो। आई एम सेलेक्टिंग पाथ 1 2 3 4। तो आपका ध्यान होना चाहिए पाथ 1 2 3 4 पे। 4 क्या, 4 तो बी पे ही, 1 कहां पे है? ए पे। इस पाथ पे तुम नजर बना कर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, दैट इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, तो अब बताओ यहां पे करंट कितना आया? I by 3। सर I by 3 I by 3 इसलिए क्योंकि इस जंक्शन पे आने के बाद 3 पाथ है और तीनों पाथ सिमेट्रिकल है। सो I को 3 पार्ट में बांटेंगे, 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? I by 3 और I by 3। सिमिलरली इस जंक्शन पे आने के बाद करंट को 2 पार्ट में बांटना है, इसमें और इसमें। फिर से वही लॉजिक लगाएंगे, इस जंक्शन का अगला जो जंक्शन है ये वाला है और ये वाला है, इससे कनेक्टेड से 2 ही जंक्शन है ना, एक ये और एक। दोनों सिमेट्रिकल है कि नहीं ये बताओ? तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसमें R है और इसमें भी सिर्फ R है। सो करंट अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो I by 3 आया है, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, कितना कितना हो जाएगा? I by 3 by 2 यानी कि I by 6। इसमें भी जाएगा I by 6 और इसमें भी जाएगा I by 6। बुझते पार्ट हो के ना है, बोलो समझ रहे जी? यहां तक क्लियर है? आप क्लियर करें, फिर से कर देते हैं। I करंट आया, यहाँ पे 3 ब्रांच है जो सिमेट्रिकल है, तो I by 3 और I by 3 में डिवाइड हो गया। यहाँ पे जाने के बाद फिर से 2 जंक्शन है, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ, तो ये फिर से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। I by 3 को और हाफ कर दो, कितना बन जाएगा? I by 6 और I by 6। ओके, अब इस जंक्शन के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे जाने के लिए इसमें कितना करंट होगा, बोलो। तो अगर I by 6 इधर से आया है, I by 6 इधर से भी आया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I by 6 प्लस I by 6 I by 3। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे, जैसा ब्रांच ये वाला है वैसा ही ये वाला ब्रांच है, तो अगर यहाँ पे I by 3 होगा तो वहां पे कितना होगा? I by 3। लास्ट में क्या हुआ होगा?
मिलने के बाद लास्ट में टोटल आई होना है। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं 2-3 लाइन उसको ध्यान से सुनिए। अगर हम सर्किट पे करंट आई सेट किए हैं तो फाइनली यहां से आई बाहर निकलेगा, ऐसा होता है। अब यहां पे आई बाहर निकलना है, इधर से कितना आया होगा I/3, यहां से भी I/3 और यहां से भी कितना I/3। अभी तक हम जो किए हैं उसमें कहीं पे आपको डाउट है तो बोलिए। अभी तक हमने किया क्या है कि सिर्फ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कौन से पाथ में कितना करंट जाएगा, और कुछ नहीं किया। फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। और अगर डाउट नहीं है तो खुद से समझो, खुद को समझाओ। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आई करंट आया है तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। क्यों 3 पार्ट में डिवाइड हुआ? क्योंकि 3 पाथ था और तीनों पाथ सिमेट्रिकल है, सो ये इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। I/3 और I/3 I/3 जा रहा है, यहाँ पे जाके फिर से उसको फर्दर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना है, तो I/6 इधर से आया है तो I/6 इधर से भी आया होगा, दोनों मिल जाएगा, कितना बन जाएगा I/3। अगर प्रोसेसर स्लो है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर अगर करंट आई गया था तो यहाँ से फिर से आई निकलेगा, और निकलने के पहले क्या हो रहा है, 3 सिमेट्रिकल पाथ है तो तीनों से इक्वल आया होगा, I/3। यहाँ तक डाउट हो तो जल्दी से बताइए। बोलो। अब तुम बना सकता है, क्योंकि हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए हैं, तो तुमको हम लास्ट क्लास में सिखाए थे हाउ कैन वी फाइंड VA माइनस VB, I/R। अगर करंट के डायरेक्शन में होगा तो माइनस, अपोजिट होगा तो प्लस, और लास्ट में VA माइनस VB को इक्वल टू I/R इक्विवेलेंट से कंपेयर कर देंगे। I कट जाएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन केवीएल से करना आसान क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, अपोजिट डायगोनल पे, समझ रहे हो कि नहीं, अपोजिट कॉर्नर्स पे। अगर यही कॉर्नर B वहां की जगह यहां रहेगा तो केवीएल में बनाने में बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसका क्या सॉल्यूशन है? नोडल एनालिसिस मेथड। बोलो जी, आगे बढ़े, बढ़ो आगे, चलो मुझे बोले समानता से अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बिटवीन A and B along the path, क्या नाम है पाथ का? A 2 3 B, A 2 3 B। देखते पार्ट्स हो, 1 से का मतलब नहीं है, 4 से का मतलब नहीं है। 4 मतलब B तो था। এখানে A আছে, এখানে 2 আছে, এখানে 3 আছে, এখানে B আছে। So I am applying KVL in this path. My young friends, you can adopt any path. हमने लास्ट क्लास में बोला था तुमको कि तुम कोई भी पाथ चूज कर सकता है, तुम आजाद हो। देश आजाद 1947 में ही हो चुका है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो लिख सकते हो, खाली वीडियो देखता है, देख के छोड़ देता है तो देखो आज भी, अगर प्रैक्टिस किया होगा तो तुम खुद से लिख सकते हो। स्टार्ट कर रहे हैं A से, तो VA करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, तो करंट इधर जा रहा है और हम लोग भी इधर ही जा रहे हैं, तो हर जगह I into R जो आएगा उसमें क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। तो VA से स्टार्ट किए, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और करंट कितना है I/3, तो माइनस I/3 into R। कहाँ पहुंच गए? 2 पे। फिर से एक बार देखो,
VA करंट I/3 इंटू R, माइनस साइन का है कि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर 2 से 3 पे जाओ, इस बार करंट कितना है I/6, रेजिस्टेंस R, तो माइनस I/6 इंटू R, पावर कितना होगा। फिर अंतिम लाइन 3 से B जाना है, करंट I/3, रेजिस्टेंस R इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस I/3 इंटू R कहाँ पहुंच जाएगा B के पास। लास्ट क्लास में विद्या हम सिखाए थे, नहीं सिखाए थे बताओ। सही है उत्तर तुम्हारा 5/6 है। इस वाला लाइन में दिक्कत है किसी को, VA माइनस I/3 इंटू R माइनस I/6 इंटू R माइनस I/3 इंटू R इक्वल टू VB। सो देख लो कितना आ रहा है, VA माइनस VB, इन सबको उस तरफ सेंड कर दो, कितना हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/6, 2/3 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 6, 4, 1, 5 R/6। ये हुआ है वोल्टेज। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू 5 R/6 इंटू I, और हमें क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। तो क्या कर सकते हैं, दिस वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट बाय ओम्स लॉ, वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, I कट गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5 R/6। दिस इज द आंसर। 5/6 आता है। आप सेम क्वेश्चन करिएगा जिसमें रहेगा कैपेसिटर, उसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, 6/5 आएगा। अगर डाउट नहीं है तो नोट कीजिए, और है तो पूछिए। कुछ अगर नहीं करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। केवीएल से हम बता तो दिए, लेकिन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि केवीएल से क्वेश्चन करना आसान नहीं है अगर बी पॉइंट को चेंज कर देंगे। यहाँ पर एक बार ही बोल देते कि I/3 हो गया, फिर बढ़ गया, आसान था क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। नोट करके बोलो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। लिमिटेड टाइम है क्लास का, इसलिए वाह सिमेट्रिकल जो क्वेश्चन होता है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का देखने में भयानक लगता है लेकिन बन जाता है इजीली। सिमेट्रिकल वाला जो है पहले उसको सीख लो, नहीं कभी ठंडा कभी गर्म। चलिए हो गया। डाउट है किसी को? मत पूछो। इसका घर अब जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको सॉल्व करने का और भी मेथड है, विदाउट किसी को नहीं डाउट, और भी मेथड है, उसमें से हम सब मेथड को बारी बारी से सीखने का ट्राई करेंगे। सो आप हेडिंग देंगे
मेथड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है? जैसे आदमी जैसा इधर वैसा इधर। तो सिमेट्री का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि एक लाइन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन सेम होना चाहिए। जैसे अगर बॉडी को यहां से काट दिया जाए, मैं बहुत डेंजरस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, यहां से काट दिया जाए, इधर का स्ट्रक्चर पूरा एक जैसा है, इसलिए क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल है। आसान भाषा में अच्छा एग्जांपल देना चाहेंगे तो तितली अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, तो उस पूरे स्ट्रक्चर होता है उसका सिमेट्रिकल, जैसा एक तरफ वैसा दूसरा तरफ। तो सिमेट्रिकल अगर तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको डील करने का एक अलग तरीका है, ठीक है, डाउट नहीं है, उसको देखेंगे। तो दो होता है, देखिएगा देयर आर टू एक्सेस ऑफ सिमेट्री। There are two axes of symmetry. First, parallel axis of symmetry. And second, perpendicular axis of symmetry. Perpendicular axis of symmetry. इन दोनों में क्या फर्क है? बोलेंगे इट इज अभी जितना पढ़ उतना थ्योरी लिख लो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। मिटाने के बाद एग्जांपल करवाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जबकि सेकेंड वाला क्या हो गया? It is perpendicular to direction of flow of current. करंट जिधर जा रहा है उससे परपेंडिकुलर। इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज का कि पॉइंट्स सिमेट्रिकल टू this axis, points symmetrical to this axis have same potential। यहां क्या बोलेंगे कि all points lying on this axis have सेम पोटेंशियल। इसको बच्चों पहले तुम लिखो, समझ में आएगा कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन पहले नोट करो, फिर एग्जांपल दिखाएंगे तब जाके आप समझ पाइएगा। ये सब ट्रिक है क्वेश्चन बनाने का, मेथड है क्वेश्चन करने का, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में वेरिएबल बहुत सारा है, थोड़ा सा माइनर चेंज कर देंगे सर्किट चेंज कर जाएगा। तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे फिर। लेकिन इतना याद कर सकते हो बस कि दो एक्सिस होता है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में जितना भी पॉइंट होगा उन सब का पोटेंशियल सेम होता है, जबकि पैरेलल पे जितना पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल मतलब किसी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। बट उस लाइन पे जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे वहां का पोटेंशियल सेम होगा। हम इसमें बताना ही चाह रहे हैं कि मान लो, अभी कोई नोट नहीं करो, समझो पहले। मान लीजिए कि ये करंट फ्लो की आई करंट इधर जा रहा है, ठीक है, यहां भी सेम फिगर हम लिए, इसके लिए जब इस करंट के डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सिस है, यही एक्सिस कहलाएगा पैरेलल एक्सिस ऑफ
सिमेट्री। मतलब जिधर करंट जा रहा है उस लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बट यहां पे इस करंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नोट करना 2 मिनट के बाद, पहले समझ। करंट जिधर फ्लो कर रहा है वो कहलाएगा पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहले किसको बोलते हैं समझ गए तुम। फिर अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, मान लो 1 2 3 4 5, इन सबका पोटेंशियल सेम होगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस एक्सिस हैव सेम पोटेंशियल। जितने भी जंक्शन होंगे, जितने भी ज्वाइंट्स होंगे उस लाइन में, सभी का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम है तो हम सारे पॉइंट को एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या बोला मैंने कि पॉइंट्स सिमेट्रिकल टू दिस एक्सिस हैव सेम पोटेंशियल। मतलब इस लाइन से इतना डिस्टेंस पे एक पॉइंट 1 है और सेम डिस्टेंस पे पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन इस लाइन पे मान लो कि ए है, बी है और सी है, तो पोटेंशियल ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये डिफरेंस है। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। वैसे भी सोचो ना, अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो क्या करंट फ्लो करता। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। बट इस लाइन से सिमेट्रिकल अगर 2 पॉइंट है तो उनका पोटेंशियल सेम होगा। वहां क्या बोला, करंट अगर इधर जा रहा है जिससे जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका पोटेंशियल सेम होगा। अब आप लिख सकते हो अगर डाउट नहीं है तो। थ्योरी का चीज नहीं है, एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी, तब समझ में आएगा कि चीज क्या है। एग्जाम्पल देखने के बाद ये वाला थ्योरी पढ़ना, तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। लिख लिया? कोई डाउट है? कैमरा सेटिंग ऐसा किया हुआ है कि आप चाहो तो लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में देख सकते हो। तो मुझे पहले नहीं पता था, सेटिंग में जाकर देखे तो ऑप्शन था। चलिए कोई बात नहीं, आप अभी से भी देख सकते हो। चलिए हो गया। सर ऑफलाइन क्लास क्या नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा? अभी वोटिंग करवाए हैं और एक्चुअली जो आप लोग का रिजल्ट आया है वोटिंग का वो ऐसा है कि 50% गार्जियंस और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर ऑफलाइन हो, 50% चाहते हैं कि ऑनलाइन। पर थोड़ा दिन और रुक जाओ, गवर्नमेंट का थोड़ा ऑर्डर नहीं, चोरी छिपे कोई काम करना नहीं चाहते और अभी सेफ भी नहीं, तो पेशेंस थोड़ा दिन और पे करना होगा आपको।
चलो अब इसको जो थ्योरी सीखा है अप्लाई करके क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो। पहला जो क्वेश्चन देंगे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आप कर सकते हो और सीख सकते हो बढ़िया से। करंट के अलोंग पैरेलल एक्सिस, करंट के परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस का सारा पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, बस यही याद होना चाहिए। क्वेश्चन है बस, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B। सर्किट कुछ इस तरह से है, R R all are R। सो सबसे पहले तो IQ टेस्ट होगा। हम क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्टली बताएंगे नहीं, कुछ लोग ट्राई कीजिए, कुछ लोगों का तो सही आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर हम सिखाएंगे, देखते हैं किसका सही होता है। अब क्वेश्चन अगर देख के समझ में आ जाए कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, मतलब जो सिंपल वाला होता है, तो फिर ये क्वेश्चन क्लास 10 का होगा, क्वेश्चन ये क्लास 12 का नहीं होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में देख के क्लियरली मालूम नहीं चल पाता कि कहाँ पे पैरेलल कहाँ पे परपेंडिकुलर, और अगर पैरेलल भी है तो इक्वली मतलब क्लियरली समझ में नहीं आ पाता। इसी सब के लिए मेथड बताया होगा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, फिर नोडल आएगा, केवीएल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए जल्दी से कोई कमेंट कीजिए, जो भी आंसर आता है वो। क्लास का वीडियो और साउंड क्वालिटी कैसा है जी? ठीक आ रहा है? चलिए जल्दी से कोई कमेंट कीजिए, जो भी आंसर आता है। साउंड तो बढ़िया है। किसी का आंसर आया? आर, सैंथनी चटर्जी आर। सॉरी गलत है, फिर से ट्राई करो, आवाज चेष्टा करो। 1 मिनट और, सिर्फ एक ही स्टूडेंट कमेंट किए अभी तक, बाकी लोग सो गया, जागो। उसने बोला था आर, तुम बोला हाँ सर, तो वो भी गलत, तुम भी गलत। आप में जाएगा 2r/3, 2r/3, हाँ करेक्ट है, आप में जाएगा करेक्ट। अब चलिए देखिए, जो लोग नहीं कर पाए, सबसे पहले तो इसमें पहचानेंगे कि पैरेलल कौन है, परपेंडिकुलर कौन। तो हमको ए और बी के बीच का पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी आर इक्विवेलेंट, तो करंट ऐसे गया होगा। दैट मींस ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इस पे परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों भाई? तो ये जो लाइन है वो करंट का परपेंडिकुलर है एज वेल एज इसके दोनों तरफ स्ट्रक्चर देखिए सिमेट्रिकल है।
जैसा इधर में फोटो है वैसा इधर में भी फोटो है, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो नेमिंग अगर दे दें 1, 2 और 3, तो पॉइंट्स इनिशियल फेज में से इतना लिख रहे हैं, वरना लिखेगा नहीं इतना, ठीक है, सीधे क्वेश्चन बनाएंगे। पॉइंट्स 1, 2 एंड 3 आर एट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, therefore they have same potential, इसलिए उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। 1, 2 और 3 क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई कर रहा है, इसीलिए इन सब का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब अगर पोटेंशियल सेम होगा, जैसे 1 और 2 का जो पोटेंशियल सेम, जितना वोल्टेज 1 का है उतना ही वोल्टेज 2 का है, तो करंट फ्लो ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना का होगा, 0 का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो क्या करंट फ्लो करेगा कहीं पे? 12 वोल्ट है, वहां पे 10 वोल्ट है, तो करंट फ्लो करता है। यहाँ का 12 वोल्ट, वहां का 12 वोल्ट, तो क्या करंट जाएगा उसमें? नहीं ना जाएगा, इसलिए ये डेड है, इसमें करंट जा ही नहीं सकता। उसी तरह से जितना पोटेंशियल यहाँ का है उतना ही पोटेंशियल यहाँ का है, इसमें भी करंट नहीं जा सकता, हटा देंगे। अब बताओ आंसर कितना हो जाएगा? ऊपर में 2r, नीचे ये वाला भी 2r और ये वाला भी 2r, तो 2r 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 तीन पैरेलल में लगा हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? 2r/3। ओके, किसी को डाउट है? अर्नब का आया था 3r/2, उल्टा ले आया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितना पोटेंशियल यहाँ का था उतना ही यहाँ का था, उतना ही यहाँ का था, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जो पोटेंशियल इसमें क्या बोलेंगे, हटा देंगे उसको, इसको बैठा देंगे। कितना हो गया? r 2r 2r 2r, तीन पैरेलल में है, इक्वल है, तो 2r/3। डाउट है किसी को? है ना, R और R सीरीज में, तो 2R, यहाँ पे 2R और यहाँ पे 2R, तीन रेजिस्टर पैरेलल में, तो 2r/3। बोलो जी, आगे बढ़े, कोई डाउट है? हाँ ना बोलो कुछ। बोलिए, टाइम छोटा मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। डाउट है तो पूछिए, नहीं हो तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। यस सर, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन हम सिखा दिए, अब अगला क्वेश्चन देंगे जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और चाहेंगे कि आप लोगों में से कई लोगों का सही हो, मैक्सिमम लोगों का सही हो जाए, सबका हो जाए सही तो और अच्छी बात। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का भी टाइटल सेम रहेगा, हमको पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए सर्किट ऐसा दिया हुआ है,
आर आर। रेजिस्टेंस जितना भी है सारा, फिर जल्दी से ड्रॉ करो। इसमें नहीं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ड्रॉ करो फिर। सब लोग पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर बताते हैं। या कोई कमेंट करना चाहेगा आंसर? कमेंट करना तो बोलो। हम नहीं चाहते कि आपको क्लास लगे जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो है, वन वे चल रहा है। हम चाहते हैं कि म्यूचुअली क्लास चले, आप भी उसमें एक पार्ट लें, आपका भी क्लास में पार्टिसिपेशन हो। सही बात है, मतलब मिलजुल के पढ़ना है। सिर्फ हम बताते चले जाओ, तुम छापते चले जाओ, कोई लाभ नहीं है। तो चलो कोई ट्राई करो, कुछ तो आएगा आंसर। जितना सिखाए हैं आज उतना पे ही क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं इसमें गया कुछ। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था उस पे बन जाएगा। दुर्गापुर में बारिश खूब हो रही है, कितना अच्छा मौसम है। स्कूल में नहीं जाना है तुम लोगों को, घर में रहो, बाहर में बारिश हो रहा है, मम्मी के हाथ का चाय पकौड़ा खाते रहो। अब फोन का तो लाइसेंस मिल गया है, पबजी खेलते रहो, मस्ती तुम्हें लोग करनी है। अर्नब चैटर्जी आर बोल रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं है, लंबा जितना क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर या तो 0 है या तो 1 है। लकी ड्रॉ नहीं चलेगा, फिजिक्स चल रहा है। मैथ में ऐसा होता है कि नहीं, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, खास करके एपी और जीपी में आंसर आ जाएगा 0 या फिर आ जाएगा 1। चलिए अब हम बताते हैं। R is not the correct answer। सबसे पहले तो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो नेमिंग कर लेते हैं कुछ। मान लो पॉइंट 1 है, 2 3 4 5
5 6 7 8 और ये वाला 9। सारा जंक्शन कनेक्ट कर दिए 1 से लेके 9 तक में सब हो गए। सही है। अब बता दो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? क्यों है ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री? हम बोल रहे इसलिए क्या? तो नहीं, करंट अगर सर ऐसे गया होगा उसके जस्ट ये परपेंडिकुलर है, एज वेल एज इसके दोनों तरफ अगर देखेंगे तो सर्किट एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। जैसे कि एक इंसान को बीच से काट देंगे तो दोनों तरफ का पार्ट, इसलिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसीलिए इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे 3, 9 और 7, 3, 9 and 7 have same potential. क्यों? Because perpendicular axis of symmetry पे है। अभी बताया था मैंने कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे अगर होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। 2r 2r 2r, ये भी गलत है। अब दोनों ट्राई मत करो, हम दिखा रहे थे। तो 3, 9 और 7 का पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह से इस लाइन से जितना डिस्टेंस पे 2 है उतना ही डिस्टेंस पे 8 है कि नहीं? जैसा 2 है वैसा 8 है। तो 2 and 8 आपस में क्या होंगे? सेम पोटेंशियल होगा। फिर से एक बार, पैरेलल एक्सिस से सिमेट्रिकल दो पॉइंट है 2 और 8, जहां पे 2 वहीं पे 8, जैसा स्ट्रक्चर इसका वैसा स्ट्रक्चर इसका, तो 2 और 8 का पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह से 4 और 6 भी आपस में क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो 4 and 6 also have equal potential। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं जो वहां पे मैंने लिखा है? इसमें क्या लॉजिक लगाए थे कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे है, जितना भी पॉइंट होगा सबका पोटेंशियल सेम होगा। 2 और 8 लाइन से सिमेट्रिकल है, 4 और 6 पैरेलल लाइन जो था उससे सिमेट्रिकल है। तो किसका किसका आपस में पोटेंशियल सेम है वो हमने लिख दिया। इन सबका पोटेंशियल सेम नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं, हम ये बोल रहे हैं कि 3, 9 और 7 ये सबका आपस में सेम पोटेंशियल, अलग पोटेंशियल। उसी तरह से 2 और 8 का अपना पोटेंशियल, 4 और 6 का अपना पोटेंशियल। समझ लो बात को, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। अब अगला जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि अगर इफ 2 और more junctions or points have same potential, then we can connect them। अगर 2 या 2 से अधिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका आपस में पोटेंशियल सेम है तो हम उन सबको आपस में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? 7, 9 और 3 को एक जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। 2 और 8 को एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। 6 और 4 को एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। बल्कि यहां तक आपको अगर सर इतना करना पड़ेगा तो फिर एग्जाम में टाइम ही खत्म हो जाएगा। इतना करना नहीं पड़ता है, पहला क्वेश्चन में सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम जा रहा है, नहीं तो हार्डली क्वेश्चन 30-40 सेकंड लगेगा बनाने में। आपसे खुद से बन जाएगा 30-40 सेकंड में अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लास के बाद। लिख लिया यहाँ तक? मेरे पास जगह का कमी है इसलिए हम इसको डिलीट करेंगे। चलो आज तो हमको करना क्या था कि 7 को 9 और 3 के साथ, 8 को 2 के साथ और 6 को 4 के साथ आपस में कनेक्ट करना। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब कर सकते हैं? जैसे मान लो कि
आप लोग ये खाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या खाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पिज्जा, पिज्जा खाता है, पिज्जा खाता है। तो पिज्जा पूरा राउंड है, उसको आधा से काट के अगर फ्लिप कर देंगे तो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे कोई साइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा बताओ। आपके पास एक पिज्जा ऐसा है, हम तो खाते भी नहीं, सबसे बुला जाते हैं, इसको बीच से काट दो, काट के इसके ऊपर इसको फ्लिप कर दो, तो जो भी रिस्पेक्टिव पॉइंट होगा जाके अपना अपना जगह पे सेटिंग कर लेगा, कोई साइड कर जाएगा। सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं, इस लाइन के अलोंग हम नीचे वाला पोर्शन को फ्लिप कर देंगे ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, 7 चला जाएगा 3 के पास, 8 चला जाएगा 2 के पास, और 6 चला जाएगा 4 के पास। हाँ ना बोलो कुछ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, ओके प्लीज रिपीट करते हैं। 7, 9 और 3 हैव सेम पोटेंशियल, 8 और 2 के पास सेम पोटेंशियल, 6 और 4 के पास सेम पोटेंशियल। तो हम नीचे वाले पार्ट को फ्लिप कर देंगे ऊपर, तो 7 चला जाएगा 3 के पास, 8 चला जाएगा 2 के पास, और 6 चला जाएगा 4 के पास। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जिस जिस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है उसको आपस में हम एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर फ्लिपिंग ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, मैं इधर क्यों बना, ये चला जाएगा यहाँ पे 8, और ये आर आगे लग जाएगा, क्या फ्लिप करते हैं, ये वाला आर चला जाएगा यहाँ पे, मतलब जितना है सब डबल हो जाएगा। ओके, ये चला जाएगा यहाँ, मतलब 7 चला गया, 6 जाएगा 4 के पास, और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। ओके, ये वाला है, देखो तो ऐसा हो जाएगा। जो नीचे में पार्ट था उसको फ्लिप कर देंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं। मेरे पास हाथ है, वो मिटाने का चीज है, तो यही पे कर दिया, आप दोबारा से बनाइए, टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। 6/7 इसका आंसर है, हाँ सही है, अब तो बन जाएगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मतलब अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 था, तो हमने वहां पे क्या लिखा था, 3, 7 एंड 9 हैव सेम पोटेंशियल, तो ये 3, 7 को मिला के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगला स्टेप में सर्किट कैसा हो जाएगा, चलो पहले तुम ड्रॉ करो, हम इसी में मिटा के ठीक कर देंगे, आप लोग बनाइए। अब देखो भाई, तुमको खुश करने के लिए इजी इजी क्वेश्चन सिर्फ नहीं करवा सकते, स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल लेवल है जेईई मेंस और एडवांस का, वो तो करना पड़ेगा। तुमको अगर सिर्फ बोर्ड करना है तो स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन लेकर छोड़ दिया करो, पूरा क्यों करो। लेकिन प्रैक्टिस कीजिए और इस काबिल बनिए कि क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हो गया तक? जो लोग छूट जा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, आप क्लास के बाद वीडियो देख लेना, वैसे बहुत समय दे रहे हैं आपको सीखने के लिए। अब बताओ तो, R लगा है पैरेलल में, कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, हटा दो इसको, कितना बन जाएगा, R/2, R का R/2, फिर R का R/2,
आर और आर पैरेलल में रहेगा तो आर बाई टू नहीं हो जाएगा, ये भी आर रहेगा कितना हो जाएगा आर बाई टू, आर आर का आर बाई टू, आर 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 बाई टू, ओके। और ये 3 है 7 है और 9, यहाँ पे मैं सबसे पहला बात बोला था तो 3 7 एंड 9 इन सब का सेम पोटेंशियल होगा, है सेम पोटेंशियल, और अगर पोटेंशियल सेम होगा डाउट है किसी को अब बन जाना चाहिए, और अगर पोटेंशियल सेम होगा तो क्या कर सकते हैं आपस में सबको एक जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा कि 3 7 को पकड़ के लाए और 9 के पास ऐड कर दें। तो 3 7 को अगर 9 के पास ले आएंगे तो कैसा दिखेगा, देखो तो इधर से r बाई 2 और इधर से भी r बाई 2। भाई क्या करना है ना, इसको खींच करके लटक जाओ इसमें, यहाँ लगा जोड़, क्या हो जाएगा इधर से r बाई 2 और इधर से r बाई 2। थ्री सेवन की जगह आ गया कि देखो तो। अब ये क्वेश्चन क्लास 10 लेवल का हो गया, अब तो तुम खुद से कर सकते नहीं कर सकता है, देखो तो डाउट होगा तो बोलना, शर्माना मत, ठीक है, डरना भी मत। हमने क्या किया कि 3 7 पॉइंट को लाके यहाँ पे जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया क्योंकि सेम पोटेंशियल था। अब क्या करो, इतना दूर का निकाल लो और इंटू 2 कर दो, क्योंकि जैसा इधर है वैसा उधर है, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा r बाई 2 पैरेलल। हम इसी फिगर में सब कुछ करने वाले हैं। तुम्हारे पास पेन है, तुम मिटा नहीं सकता, डिलीट नहीं कर सकता, तुमको बार बार हर स्टेप में अलग फोटो बनाना है, ठीक है। अगर चाहते हो कि 6 महीने के बाद खुद का कॉपी एक मिस्ट्री ना लगे, मिस्ट्री नहीं मिस्ट्री, अदरवाइज 6 महीने के बाद अपना कॉपी से खुद को समझ में नहीं आएगा क्या क्या किए थे। तो हम जितना भी स्टेप कर रहे हैं सबका एक अलग अलग तुमको फोटो बनाना है। अभी अगर मान लो पिछड़ जा रहे हो तो क्लास के बाद आराम से वीडियो को पॉज करके प्ले करके पॉज करके प्ले करके देख लेना। अब बताओ भाई r बाई 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा r बाई 4, यहाँ भी r बाई 2 का r बाई 4, अब ये r बाई 4 और ये r बाई 2 किसमें लगा हुआ सीरीज में। सीरीज में क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो r बाई 2 प्लस r बाई 4 कितना हो जाएगा 4 2r r मतलब 3r बाई 4। इन दोनों का कितना हो गया 3r बाई 4। इधर भी सेम होगा, देख रहे कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा हो गया। अब ये 3r बाई 4 और ये r किसमें पैरेलल में, तो क्या करेंगे इनटू बाई प्लस, तो 3 बाई 4 इनटू 1 बाई 3 बाई 4 प्लस 1 कितना हुआ 3 बाई 4 बाई 7 बाई 4। 4 से 4 कट गया, कितना बचेगा 3r बाई 7, यानी कितना दूर का 3r बाई 7। और इसका भी कितना 3r बाई 7। अब ये 3r बाई 7 और 3r बाई 7 किसमें लगा हुआ है सीरीज में, तो आंसर कितना हो जाएगा डबल, मतलब 3r बाई 7 प्लस 3r बाई 7, आंसर विल बी 6r बाई 7। अभी बहुत टाइम लगा, पहला बार था। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप इतना लिखेंगे थोड़ा ना, सीधा अपना पकड़ के जोड़ो आंसर निकालो। सोच लो कितना बड़ा सर्किट था, लास्ट में रिड्यूस होकर क्या हो गया 6r बाई 7, मतलब उतना बड़ा सर्किट इक्विवेलेंट है 6r बाई 7 रेजिस्टेंस के बराबर, इसलिए तो बोलते हैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
दिक्कत हुआ है तो प्लीज क्लास के बाद एक बार फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा और अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी अगर डाउट होगा तो हम अभी धरती पर हैं, आप फोन लगा सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, आ सकते हो डाउट पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पांड्या को भी छुट्टी मिला है। चलिए आगे बढ़े। ऐसा ऐसा बहुत सारा मेथड मिलेगा। ये जो क्वेश्चन अभी किए हैं सेम क्वेश्चन को हम नोडल के हेल्प से कर सकते हैं, एक और जो मेथड बताने वाले उसके हेल्प से कर सकते हैं। तो लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड जर्नी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बोर्ड के लिए थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है दोनों के लिए, बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट का काम पड़ेगा, जबकि बोर्ड में डेरिवेशन ऑफ थ्योरी भी लिखने अच्छा से आना चाहिए। हम लोग कर क्या रहे हैं, एक ही रूफ के नीचे में बिलो द सेम रूफ बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब कुछ रिकवरी होना चाहिए। चलिए तो हेडिंग दीजिएगा, कोई डाउट है किसी को? नहीं। हैशटैग के साथ एक हेडिंग देंगे आप, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन नाम था एक आदमी का, वो एक सर्किट के बारे में इंट्रोड्यूस की, इसलिए नाम पड़ गया व्हीट स्टोन ब्रिज। पहला और आखिरी बार इतना बार हम लिख रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे सिर्फ WSB। WSB मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें सर्किट ड्रॉ कीजिए, कैसा होगा? तो जनरली ऐसा होता है, चार रेजिस्टर से बनता है। नीचे में बैटरी लगा दिए, यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। नाम मान लो इसका कुछ है R1, R2, R3 और R4। ये जो लिखा हुआ है G, इसका मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक में गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है कि कैसा होता है। फिलहाल जान लो कि एक डिवाइस होता है which measures, which can measure very small current। कई लोग आपसे पूछ देगा कि बताओ गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है और एमीटर भी करंट मेजर करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आपका जवाब होगा उनको, सर वेरी स्मॉल करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर बट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एमीटर। एमीटर बहुत छोटा करंट जैसे मिली एम्पियर में है, माइक्रो एम्पियर में है, उसको मेजर नहीं कर सकता। ये सिर्फ एम्पियर में 2 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसा बड़ा करंट रहेगा तब मेजर कर सकता है, लेकिन अगर बहुत छोटा करंट है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। हेडिंग दीजिए, यहाँ तक पहले लिखिए, बताते हैं चीज क्या है। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग सीखे थे इन द टॉपिक कैपेसिटर, आज इन डिटेल सीखेंगे। हो गया?
चलो पहले इसका रिजल्ट लिख लो कि होता क्या है। ऐसा सोचो कि मान लो कि करंट बैटरी ने आई सेंड किया, आई आया था, आने के बाद इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I माइनस I1। इतना तो पता है कि करंट I आया था, इस जंक्शन पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 और I माइनस I1। हम मान रहे हैं कि इसमें करंट नहीं जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। एग्जांपल ले लिया कि इसमें से करंट नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, अगर I1 आया था इसमें भी कितना जाएगा I1, इसमें आया था I माइनस I1 तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। दैट मीन्स हमने पहले ही हमसे ले लिया है, assumed that no current will pass through the गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, हमने पहले ही assumption ले लिया। इसी के लिए तो थ्योरी है कि इसमें से अगर पास नहीं करेगा तो R1, R2, R3 और R4 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अप्लाइंग KVL इन लूप 1, मान लो लूप 1 है और ये लूप 2 है। लूप 1 और लूप 2 में KVL लगाना है। इसे मान लो कि हम क्लॉकवाइज घूमना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट यहाँ से होंगे, यहाँ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। लूप 2 का मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे। तो लूप 1 में हाँ गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ असाइनमेंट में, तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद करना। अभी कैसे करोगे। तो लूप 1 में हम KVL लगा रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और क्या एज्यूम किया है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। आपको अगर बोर्ड में आता है ये टॉपिक तो लिखना होगा पहले कि इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय 4 रेजिस्टर्स एज शोन इन द फिगर and if no current passes through the galvanometer, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूप 1 में हम लोग KVL लगा रहे हैं। मान लो कि स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और एक चक्कर मारता हुआ क्लॉकवाइज वापस यहाँ पे आ जाएंगे। करंट के डायरेक्शन में निगेटिव, अपोजिट में पॉजिटिव। करंट जा रहा है इधर I1 और हम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या लेंगे माइनस I1 इंटू R1। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। अब नीचे आना है, इसमें तो करंट ही नहीं है तो जीरो, यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंच गए। अब वापस हमको यहाँ पे आना है, इधर आएंगे, बट करंट कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो क्या देंगे अभी पॉजिटिव, तो प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या कर रहे हैं, जीरो। फिर से एक बार KVL अप्लाई कर रहे हैं, माइनस I1 R1 पहुंच गए यहाँ पे, इधर में कुछ भी नहीं, इधर आना है, करंट के अपोजिट जा रहा है, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव साइन। इसको हेरा फेरी कर दो तो कितना हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। इसको कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। किसी को यहाँ तक डाउट है जल्दी से कमेंट करो। KVL लगा करके हमने एक इक्वेशन ऑब्टेन किया। सिमिलरली अगर हम नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 2 इन क्लॉकवाइज सेंस, यहां भी क्लॉकवाइज लगा था, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। स्टार्ट यहां से होना है, पहले यहां पहुंचेंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां चले जाएंगे। करंट का डायरेक्शन ये वाला है, इधर से यहां से अगर यहां जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन
डायरेक्शन में तो क्या लेंगे माइनस है, माइनस I1R2 माइनस I1 इंटू R2। नाउ वी आर हियर, यहां से चल के यहां पहुंचा, अब इधर आना है, हम लोग नीचे आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे I माइनस I1 इंटू R4, I माइनस I1 इंटू R4। यहाँ पे आ गए, वापस यहाँ जाना है, इधर तो करंट ही नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे लास्ट में 0। इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा I1R2 इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4। दिस इज द इक्वेशन। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड में मार्क्स लाना चाहते हैं तो अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझिए, कहीं पे डाउट है तो कमेंट कीजिए। बोर्ड में थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों करना होता है, तो थ्योरी वाला पार्ट लास्ट में हम लिखवा देंगे थोड़ा और। बोले यहां तक लिखिए, यहां तक लिख लिए। आज ही लिखेगा भाई, हो जाएगा आज। नोट्स अच्छा से बनाओ ताकि 6 महीना बाद कॉपी देख के समझ में आएगा हाँ कुछ पढ़े थे। खुद का लिखा हुआ खुद को ही समझ में नहीं आएगा, अगर ऐसे लिखेगा तो बढ़िया से। चलो हाँ सर, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 और 2/1 जो तुमको सुंदर लगे। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग लगाकर डिवाइड कर जाएगा, I1 कट जाएगा, I माइनस I1 कट जाएगा, क्या बचेगा R1/R2 R3/R4, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। This is called balanced condition of Bridgestone bridge। लिखो पहले यहाँ तक समझाते हैं। नहीं 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो I1 कट जाएगा, I माइनस I1 यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4। हाँ ना बोलो कुछ। This is called R1/R2 इक्वल टू R3/R4। या फिर ये भी तो हो सकता है, R3 को नीचे ले आओ तो R1/R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2/R4। इससे मतलब ही नहीं, चाहे तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, समझो दिस दैट बढ़िया से कर रहा है, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, या फिर दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे चाहे ऐसे बात देखिए। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 या फिर R1/R3 इक्वल टू R2/R4, जो तुमको अच्छा लगे। इसको बैलेंस कंडीशन काहे कहते हैं? देखो बैलेंस कंडीशन जो वर्ड है ना, केयरफुली सुनना, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ के निकल गए इसके बाद दोबारा नहीं आएगा, पूरे क्लास 12 में तुम्हारा पीछा करते रहेगा। इसके बाद मीटर ब्रिज में काम देगा, सेम लैंग्वेज आएगा, वहां पे भी पोटेंशियोमीटर में आएगा, फिर रेक्टिफायर में आएगा, क्लास 12 का जो 12 में हो ना, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस कंडीशन? तो करंट इसमें से पास करने वाला 0 हो जाता है अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होता है, या फिर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होता है। That is why we call it balance condition।
लिखिएगा थ्योरी, दैट मीन्स नो करंट विल पास और गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, दोनों का मतलब एक ही हुआ। गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन इफ R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। लास्ट में ये मेंशन करके बढ़िया से लिखना होगा कि अगर ऐसा होता है सर मैडम तो इसमें से करंट पास नहीं करता। करंट पास नहीं कर रहा मतलब उसका जो इंडिकेटर है वो जीरो पे रहेगा, दैट मींस इट विल शो नल डिफ्लेक्शन, कांटा उठेगा जीरो पे रहेगा। सर्किट में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये वाला थ्योरी बहुत काम देता है। इवन ये कैपेसिटर में भी आया था, C1/C2 = C3/C4 होगा, तो जो बीच वाला पार्ट है उसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो हम लोग उसको हटा दे रहे थे, है कि नहीं? सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। नोट हो गया? इसे रटना मत कि R1/R2 था कि R3/R4 था, रटना ही नहीं। चाहे तो साइड वाइज देख लो, चाहे तो वर्टिकली अप डाउन देख लो, रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है? तो जो बीच वाला होगा रेजिस्टर या फिर गैल्वेनोमीटर, उसमें से करंट पास नहीं करेगा। करंट पास नहीं करेगा, यहाँ का जो रेजिस्टर होगा उसको हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे, सर्किट सिंपल हो जाएगा। चलो जैसे अब क्वेश्चन देकर देखते हैं इसमें कुछ। पहले रेशियो चेक कर लेना, रेशियो सेम आना चाहिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स A and B। A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सेकंड, all are R। दो क्वेश्चन दिए, इन दोनों के हेल्प से हम लोग फ्यूचर स्टूडेंट्स को बेटर वे में समझने का ट्राई करें। तो ध्यान दो, पहला देखो इसको, अगर देखेंगे यहाँ पे तो 4/2 रेशियो कितने का है? 4/2 का। यहाँ पे रेशियो कितना का है? 6/3 का। यहाँ रेशियो है 4/2 का और यहाँ पे 6/3 का, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना होगा 2। कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं? यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो सेम है, और अगर रेशियो सेम होता है तो बीच वाले से करंट पास नहीं करता है, इसको हटा देते हैं। क्यों हटा दिए? क्योंकि यहाँ और यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो सेम है। अब चाहो तो यहाँ ले सकते हो, 4/6 करेंगे तो 2/3 आएगा,
यहाँ पे 2/3 है, इसलिए बीच वाले को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। अब क्वेश्चन क्लास 10 का हो गया कि नहीं हो गया? ऊपर में कितना 10 ओम और नीचे में कितना 5 ओम। 10 और 5 पैरेलल में कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय समेशन 10 into 5 by 10 plus 5 50/15 और 10/3 ओम आंसर। सेकंड को बना दो, पहला बता देंगे। रेशियो चेक कर लेंगे, अगर रेशियो सेम रहेगा तो बीच वाले को उखाड़ के फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे। खिसिया के रहा है भाई, एंगल फेस कमेंट करता है, बताओ क्या बिगाड़ तुम्हारा? सीधे साधे टीचर बच्चों को बहुत चाहते हैं, किसी आ जाता है। सेकंड का कमेंट किया कोई? आत्मजा बोल रही है R/2। और कोई? तो देखो यहां पे भी रेशियो सेम है कि नहीं? R/R 1 R/R 1। हमेशा तुमको सुंदर फिगर मिलेगा, जरूरी थोड़ी R/R 1 R/R 1। तो बीच वाले को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब आसान हुआ नहीं? ये R और ये R सीरीज में कितना हो जाएगा? 2R। सिमिलरली ये वाला R और ये वाला R सीरीज में, ये भी कितना हो जाएगा? 2R। अब ये 2R और 2R इसमें पैरेलल में क्या हो जाएगा? 2R का R। ऐसा स्पीड में नहीं बना पाएगा तो फिर किसी काम का नहीं। अब ये R और ये R इसमें पैरेलल में क्या हो जाएगा आंसर? R/2। नहीं समझा? क्लास के बाद फिर से वीडियो देखो कैसे कैसे डिलीट किए थे, क्योंकि स्लोली समझाने से कोई फायदा नहीं, स्लो बंद करा जाएगा। चलो जी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्या बोलते उसमें हो दबाएं। चलो लाइक सब्सक्राइब यहाँ पे नहीं करना है। मिलते हैं अगले क्लास में सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।